Hello everyone. Welcome to another video of C programming. So in this video we are going to discuss about for loop in C programming. So पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है while loop और do while loop. Now in this video we'll be discussing for loop in detail. So इसे मैं करता हूँ erase and we'll be discussing for loop. अब लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात अगर हम करें तो हमने बताया किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। सो फॉर लूप हम कैसे यूज करेंगे, एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड फॉर लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन पहला टर्म, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट्स या लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे, लाइंस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जिस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, उन कोड्स को हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे होंगे। अब अगर इसे हम कंपेयर करें व्हाइल लूप से, तो व्हाइल लूप में पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लिखते थे और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लाइंस ऑफ कोड और फिर अपडेशन लिखना पड़ता था। सो इसी अपडेशन को फॉर लूप में हमने पैरेंथेसिस के अंदर कर दिया। सभी चीजें एक जगह इकट्ठा हो गई हैं, हमें बार बार अलग अलग जगह पे चीजों को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे यूज कैसे करेंगे फॉर लूप को? सो लेट मी कमेंट इट आउट एवरीथिंग। हमने किया सभी चीजों को कमेंट, फिर बनाते हैं कोड। सपोज हमें प्रोग्राम दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हम वही एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि हमने इसी एग्जांपल से व्हाइल लूप को भी क्लियर किया है, डू व्हाइल लूप को भी क्लियर किया है। सो हम लिखते हैं कोड। कोड लिखने के लिए सबसे पहले प्री प्रोसेसर लिखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फिर हम लिखते हैं वॉइड मेन। एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर आई। इसी के बेसिस पे हम पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमें करना क्या है, नंबर्स 1 to 10 प्रिंट करने हैं। 1 to 10 प्रिंट करने के लिए फॉर लूप में हमने बताया पहली चीज हमें इनिशियलाइजेशन चाहिए। इनिशियलाइज कहाँ से करना है, i = 1 से, क्योंकि हमें नंबर्स 1 से ही प्रिंट करने हैं सर। 1 से प्रिंट करना है तो इनिशियलाइजेशन 1। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग। फिर हमें लिखनी है कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, नंबर्स में कहां तक लेके जाने हैं, 1 to 10 लेके जाना है, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए या 10 के इक्वल होना चाहिए। सो i < or =10। अपडेट कैसे करनी है सर, 1 2 3 4 5 ऐसे हमें इंक्रीज करना है, बाई 1 इंक्रीज करना है, तो i = i+1 करना है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं i++, या तो हम i++ लिखें, इसका भी मतलब बाई 1 इंक्रीज करना होता। i = i+1 लिखें, इसका भी सेम मतलब है। अब आते हैं कोड में। फॉर पहले हमें लिखनी इनिशियलाइजेशन मतलब i = 1। फिर हमें लिखनी है कंडीशन i < or 10। अब लिखनी है अपडेशन i++। अब हम लिखते हैं अपनी रिकर्सिव सॉरी लूपिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हमें प्रिंट करना है, वी हैव टू प्रिंट इट %d, और क्या करना है, हमें प्रोग्राम अपना नेक्स्ट लाइन पे बार बार अगली लाइन पे हमारा अगला नंबर प्रिंट हो, इसलिए /n यूज कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। एंड दैट्स इट। करते हैं इसे एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी द आउटपुट। वेयर इज द आउटपुट विंडो, या सो आउटपुट में आप देख सकते हैं 1 to 10 हमारा आउटपुट आ चुका है।
अब सर हमें कहा गया कि सर 1 to 10 की जगह हम 1 to 100 प्रिंट करना है। ठीक है, कंडीशन 1 to 100 कर देते हैं। फिर से इसे करते हैं सेव और एग्जीक्यूट। सी 1 to 100। सो इसे एक ही प्रॉब्लम को हमने फॉर लूप से भी क्लियर किया, व्हाइल लूप से भी क्लियर किया एंड डू व्हाइल लूप से भी क्लियर किया है। So this was all about in this video. So let me solve one more problem. हमें दिया गया कि सर 0 to 100 हमें इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। इसी कोड में कैसे चेंजेस करेंगे? अब हमारी कंडीशन क्या है? अब हमारी जो कंडीशन है, सी कंडीशन क्या हो जाएगी अब? कंडीशन लेस देन इक्वल टू 100 ही होगी। सही है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी या इनिशियलाइजेशन? आई इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि 0 to 100 प्रिंट करना है। अपडेशन कैसे होगी सर? 0 के बाद अगला इवन नंबर कहाँ मिल रहा है हमें? 0 + 2 पे। तो हमें प्रीवियस वैल्यू में 2 ऐड करना है, तो हम लिखेंगे i इक्वल्स टू i प्लस 2। इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स टू 0 से, अपडेशन i इक्वल्स टू i प्लस 2 से, कंडीशन लेस देन इक्वल टू 100 की करनी है। फिर से बनाते हैं हम कोड को, फिर से लिखते हैं। हमने लिखा इंट आई के वेरिएबल पे हम काम करेंगे। लिखते हैं फॉर लूप। इनिशियलाइजेशन कहाँ से करनी है? हमने कहा सर इनिशियलाइजेशन 0 से शुरू कर दो। कंडीशन क्या है? 100 तक जानी है। अपडेशन क्या है? i इक्वल्स टू i प्लस 2 करनी है सर। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। 2 से इंक्रीज क्यों करना है? क्योंकि अगला इवन नंबर हमें 2 इंक्रीज करने के बाद ही मिलेगा। सो अब करते हैं प्रिंट f %d कॉमा i की वैल्यू प्रिंट करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं। सी हमें इवन नंबर मिला, 0 के बाद अगला इवन नंबर 2 है, उसके बाद अगला इवन नंबर 4, इसलिए हमने बाई 2 इंक्रीज किया हुआ था। So this was a concept of for loop in C programming. Now if you have any doubt at any point or any statement, you can comment it out and I'll be covering your comments in the next video. So in next video we'll be discussing the entry controlled loop, because इसके questions आपको university exams में भी पूछे जाते हैं। Entry controlled loop, entry controlled loop and exit controlled loop. So that was all in this video. Thank you.